नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन में मौजूद हैं। बड़ी खबर, तेजस्वी और नीतीश कुमार राजभवन में मौजूद हैं। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो गठबंधन की सरकार अब बिहार में बनेगी, दावा पेश कर दिया है नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का। उनके साथ तेजस्वी भी हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे हैं। 160 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया गया है और फिलहाल खबर यही है कि राजभवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तो सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने दावा पेश किया है राज्यपाल के सामने। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे हैं और अब आगे देखना होगा कि सरकार बनाने को लेकर किस तरह से कवायदें तेज होती हैं। फिलहाल जिस तरह से ये गठबंधन टूटा है बीजेपी और जेडीयू का, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाए धोखा देने का और कई जेडीयू के नेताओं के भी बयान सामने आए हैं और आखिरकार कई दिनों से ये अटकलें भी लग रही थी, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में, बिहार एनडीए में। लेकिन गठबंधन टूट चुका है बीजेपी और जेडीयू का और समर्थन मिला है आरजेडी और कांग्रेस का। तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और अभी फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि राजभवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मौजूद हैं। राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात और उसके बाद आगे की रणनीति। तो बिहार की सियासत से बड़ी खबर, जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन में मौजूद हैं। और जिस तरह से गठबंधन टूटा है और आरोप जो लगाए गए हैं जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, उसके बाद अब देखना होगा कि अब बीजेपी की क्या इस पर रणनीति होती है। हालांकि पहले भी गठबंधन हो चुका है आरजेडी के साथ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और एक बार फिर से कोशिश। रजनी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रजनी, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट इस सियासी घटनाक्रम को लेकर? और देखिए, अभी अभी के अपडेट बताते चलो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन से निकल चुके हैं। राज्यपाल को 164 की सबका समर्थन पत्र सौंप कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल चुके हैं और अब नीतीश कुमार एक अनी मार्ग गए हैं। वहां पे उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं, कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां पे मंत्रणा चलेगी। और उसके बाद खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी ठीक है, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या लगता है आपको अब आगे क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि अब ये मान के तो चला जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। कौन कौन उसमें शामिल होगा आरजेडी के अलावा? और देखिए, लेफ्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो सरकार को समर्थन देगी, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं होगी। तो कांग्रेस शामिल हो सकती है और साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस तो शामिल होगी ही होगी। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के जाने के ठीक थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी गए थे मुख्यमंत्री से मिलने। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री के समर्थन में जा रहे हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये खबर आ रही है कि 164 की गणना लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, राज्यपाल से वो मिले हैं और उन्हें समर्थन पत्र सौंप दिया है। अब सरकार बनाने की आगे की कवायद अब शुरू होगी। बताते चलो कि तेजस्वी यादव ने इस समझौते के पहले शर्त भी रखा था मुख्यमंत्री के सामने कि उन्हें गृह विभाग दिया जाए और साथ ही साथ स्पीकर पद आरजेडी के खाते में। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई उनकी मांगों को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री पद जरूर नीतीश कुमार को मिलनी थी, लेकिन स्पीकर पद और गृह विभाग तेजस्वी अपने पाले में मान रहे थे। तो खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या कुछ होगा ये स्पष्ट अभी होना बाकी है। जी रजनी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला, इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और कई मर्तबा हमने देखा कि नीतीश कुमार कई बैठकों में जब शामिल नहीं हुए, उसके बाद कई सारे संकेत निकलकर भी सामने आए कि भाई क्या सब कुछ बिहार एनडीए में ठीक चल रहा है, बीजेपी जेडीयू में ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है।
लेकिन क्या बीजेपी उसको भांप नहीं पाई? नीतीश कुमार नाराज हैं तमाम कुछ मुद्दों को लेकर, उन्होंने कुछ चीजों को जिन हालांकि बीजेपी के सामने हमें जानकारी नहीं कि किन मुद्दों को रखा नहीं रखा, किस बात से बहुत इतनी बड़ी नाराजगी हो गई कि उन्होंने साथ छोड़ने का फैसला तक कर लिया। क्या इस बात को बीजेपी समझ नहीं पाई या बीजेपी को पता था कि अंजाम यही होना है? देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों से जब हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री को अब ये डर सताने लगा था कि कहीं महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति बिहार में ना हो। आरसीपी के टूटने के बाद ये डर सताने लगा था क्योंकि लगातार आरसीपी सिंह दावा कर रहे थे कि जेडीयू के आधे से अधिक जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। और ऐसे में कुछ दिन पहले ये भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये भी कहा गया था कि छोटी पार्टियां तमाम शामिल हो जाएंगी बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाली पुनरावृत्ति ना हो, ये डर मुख्यमंत्री को सताने लगा था। और शायद इसी अफरा तफरी में उन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज जब पार्टी की मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के दरमियान मुख्यमंत्री अंदर अपने विधायकों से ये कह रहे थे कि वो ये गिना रहे थे कि किस किस तरह से बीजेपी ने उन्हें आहत किया है, कहां कहां पे उन्हें समझौता करना पड़ा है, किस किस तरह से बीजेपी ने उन्हें उनकी अनदेखी की है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और बाहर निकलकर उन्होंने ये भी कहा कि उनके तमाम विधायकों ने कहा कि अब बीजेपी में से अलग हो जाना चाहिए, एनडीए से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अपने सहयोगी के कहने पे ही मैंने ये इस्तीफा दिया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने काफी चिंतन मनन के बाद, चूंकि संकेत पहले ही मिलने लगे थे, अब ये बात चूंकि कल देर रात तक ये मंत्रणा चलती रही, बीजेपी की ओर से कोशिशें जारी रही। अमित शाह ने कल देर शाम फोन करके मुख्यमंत्री से बात करी थी, तो ये लगा था कि शायद सब कुछ सुधर जाए, लेकिन स्थिति शायद अब सुधरने कंट्रोल के बाहर थी। और यही वजह हुई कि मुख्यमंत्री पहले जाते हैं और वो खुद अपना इस्तीफा सौंपते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और राबड़ी आवास जाते हैं। वहां पे उनका तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम किया जाता है। मुख्यमंत्री वापस अपने घर लौटते हैं, उनके साथ साथ तेजस्वी यादव होते हैं और फिर ललन सिंह, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साथ में राज्यपाल के पास जाते हैं। वहां पे अपना समर्थन पत्र सौंपते हैं। 165 की समर्थन 165 की संख्या बल दिखाते हैं अपना, उसके बाद सरकार बनाने की दावेदारी करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आप नजर बनाए रखिएगा, आप अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ये खुलकर स्पष्ट होंगी चीजें कि नीतीश कुमार की नाराजगी किस बात से थी। बढ़ते आगे, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं राज्यपाल ने नीतीश का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमने पार्टी के सांसदों, विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें सभी ने एक मत से कहा एनडीए छोड़ देनी चाहिए। सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि हमने एनडीए के तहत 2020 का चुनाव एक साथ लड़ा। जनादेश जेडीयू और बीजेपी को था, इसके बावजूद हमने और सीटें जीती। नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। आज जो कुछ हुआ वह बिहार के लोगों और बीजेपी के साथ विश्वासघात है। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। लेकिन क्या है असल वजह, किस वजह से नीतीश कुमार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, ये तो वही बता सकते हैं। और बिहार में फिलहाल ये जो एनडीए में क्योंकि गठबंधन टूट चुका है, जेडीयू
और बीजेपी का और अब महागठबंधन बिहार में बन। और आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाई जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यानी कि 9 अगस्त को लखनऊ के काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिदानियों को नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह को संबोधित किया। कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाले उत्तर प्रदेश की धरती वीरों से भरी है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर हमारी वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता भूमि उत्तर प्रदेश ही रही है और मंगल पांडे के साथ ही झांसी की रानी ने इसमें अपना बलिदान दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र्य समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। खबर मथुरा से, जहां पर अवैध संबंधों में पत्नी ने पति को जिंदा जलाया है। इलाज के दौरान पति की मौत हुई है। सोते हुए पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोसी कला थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो सोते हुए पति पर पेट्रोल छिड़ककर पत्नी ने आग लगा दी। और मनोहर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े ज्यादा अपडेट के लिए। मनोहर, ये कब की घटना है और क्या वजह रही कि पत्नी को यह कदम उठाना पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, यह थाना मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र की घटना है, जहां पति पर अवैध संबंधों का शक था। पत्नी ने उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आपको बता दूंगा, देर रात पति के ऊपर पत्नी ने पेट्रोल डाल दिया, जिसमें कि लगभग 90% तक जो पति है वो जल गया था, जिसकी उपचार के दौरान अब मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल पत्नी को हिरासत में ले लिया। जी, क्या पूछताछ में पत्नी ने बताया क्यों ये नौबत आई थी? आखिर बात से भी स्थिति को समझाया जा सकता था आपस में बात करके, लेकिन इतना बड़ा कदम? जी बिल्कुल, देखिए अगर जानकारी के मुताबिक जो पुलिस ने बताया है, कहीं ना कहीं पुलिस कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। कहीं ना कहीं जो पति के अवैध संबंध किसी महिला के साथ में थे, जिसके चलते पत्नी ने देर रात को पति के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी, जिसमें कि पति बुरी तरह से झुलस गया। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने फिलहाल आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। और शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में एक बगीचे के पास सिपाही गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि सिपाही संदीप कुमार की तैनाती शामली कोतवाली में थी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। के लिए और जो है कल से फोन नहीं मिल रहा मैंने कहा, अब सूचना मिली लालू खेड़ी के जंगल में डेड बॉडी मिली। क्या लग रहा कैसे इनकी मौत हुई? अभी तो बता नहीं सकते जी, वहाँ से मौके पे थे।
पुलिस आई थी, वो डेड बॉडी यहाँ ले आई मोर्चरी, पता चलेगा जो भी है। देखिए, थाना कोतवाली में पोस्टेड हेड कांस्टेबल संदीप कुमार का शव आज थाना बाबरी क्षेत्र में मुजफ्फरनगर बॉर्डर के पास एक ईख के खेत में मिला है। मौके पर सूचना मिलते ही सभी अधिकारीगण द्वारा जो है निरीक्षण किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। जो हेड कांस्टेबल हैं उनका शव और उसके साथ जो है मौके पर एक तमंचा मिला है और उनका बैग है जिसमें उनका मोबाइल फ़ोन और एक स्कूटी मौके से मिली है। प्रथम दृष्टया जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें आत्महत्या की गई है, किंतु फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो है इसमें मौके पर निरीक्षण करवा के और सभी प्रकार के पहलुओं की जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज के तिरवा से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीणों से मुलाकात की। उनको संबोधित करते हुए कहा कि आज अगस्त क्रांति का दिन है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बीजेपी की हर घर झंडा अभियान पर कहा कि बीजेपी की असली पार्टी ने कभी झंडा नहीं लगाया, जो हमेशा तिरंगे का विरोध करते थे, अब वो घर में घुसना चाहते हैं। जिन्होंने घर घर नारा दिया, आप तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं, जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उससे कभी भी भारत का खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, जो असली पार्टी है, उससे कभी भारत का झंडा नहीं लगाएगा। ये वही लोग हैं जो आज अगर तिरंगा लगाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के MIC ग्राउंड में लगी ड्रीम लैंड मेले में लड़कियों की 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फतेहपुर का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किस तरह से आपस में भिड़े हैं लड़कियों का एक ग्रुप। तो 2 गुटों में जमकर ये मारपीट हुई है फतेहपुर में लड़कियों के बीच में। तो ड्रीमलैंड मेला था, उसी दौरान ये मारपीट हुई। बिजनौर में कार और दूध के टैंकर की जोरदार टक्कर होगी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार युवक गाजियाबाद से अपने घर लौट रहा था। तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। तो बिजनौर में ये हादसा, कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसा कितना जबरदस्त था, कार के परखच्चे तक उड़ चुके हैं, पूरी कार क्षतिग्रस्त है और कार सवार की इसमें मौत हो चुकी है। और हमीरपुर में रानी लक्ष्मीबाई चौराहे से 3 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 2 डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में एसपी, डीएम सहित जिले के कई अधिकारी, व्यापारी शामिल रहे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सितारगंज में SRM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ SSB के जवानों ने रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने हर घर अभियान में जुड़ने की अपील की। साथ ही SSB के जवानों ने लाउडस्पीकर से ऐलान कर लोगों से हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त तक शुरू किया गया। 11 से 13 तक हर घर तिरंगा अभियान में प्रत्येक घर पर झंडा लगाने का संकल्प भी लिया गया। इसको लेकर सितारगंज में स्कूली बच्चों के साथ SSB जवानों ने नगर में रैली निकालकर लोगों को झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया।
के 75वें महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा उसको लेके एक जागरूकता अभियान के तहत ये रैली निकाली गई है एसएसबी और एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा कि लोगों को जागरूक किया जाए, हर घर में अपने तिरंगे को फहराएं 13 अगस्त से 15 अगस्त को। मैसेज यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हर घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा को फहराना हमें, और इसके नियम को भी हमें ध्यान में रखना है कि तिरंगे को किस प्रकार से फहराना है, और उसके बाद में तिरंगे को किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं हो, उस पर कोई धब्बे ना। और बक्सर में पुलिस ने पप्पू पटवारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से पूछताछ में यह पता चला है कि हत्या को प्रेम प्रसंग में अंजाम दिया गया। मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था। युवक ने अपने भाई और अन्य युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के सामने पेश करते हुए जेल भेजा गया है। तो बक्सर में ये पूरी घटना जो कि कुछ लोगों ने अंजाम दी। उस समय हमारे डीएल के जितने भी सदस्य थे, नगर थाना, हमारे डीएसपी बक्सर और स्वयं हम, ये सभी लोगों ने घटना का सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने उसका सर्वे किया, अध्ययन किया। तो उसी समय घटना के कुछ न कुछ दिन की कड़ी हम लोग के सामने आ गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि अभी तक सुलझी हुई नहीं थी, जिसके कारण से कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा कल भी और घटना के देर रात में भी हम लोगों से संपर्क किया गया, तो उन लोगों को हम लोगों ने पूरी बात को नहीं बताया। और खबर अमरोहा से, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकली। बाइक रैली को राज्य मंत्री गुलाबी देवी ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में युवा जुटे हुए हैं। 15 किलोमीटर तक ये बाइक रैली निकाली गई। शहर के मिनी स्टेडियम से ये बाइक रैली निकाली गई है। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है ना, उसको वो वैसे ही उजागर होता है। वो कितना भी अपने कर्मों के लिए छिपाना चाहे, वो छिप नहीं सकते। और भगवान तो सजा देते ही हैं। भगवान के द्वारा बनाए हुए प्रतिनिधि हैं जो कानून में हैं, वो भी उसको में सजा देते हैं। और जो अपराधी है किसी की नजरों से बच नहीं सकता, उसके लिए सजा मिलेगी। बिहार में वो तो सारी कार्रवाई हो रही है, सजा चल रहा है। बिहार में संपत्ति पे उसका, बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने की बात चल रही है, क्या कहेंगे? ये राजनीति है, इसमें सब जो होता है वो सब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।